गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ एमएस कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि हमने कल संज्ञा कंप्लीट की थी और हमारी क्लास किन्हीं कारणों की वजह से नहीं हो पाई थी। आज हम उसी के आगे संज्ञा का ही दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आज हम आपके लिए शब्द रूप प्रत्यय लेके आए हैं। उसके बाद हम कारक भी कंप्लीट करेंगे। आप सभी उससे पहले आप सभी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने सभी मित्रों और अपनी सभी ग्रुप में शेयर कर दें। तो कुछ मोटिवेशन थॉट्स के साथ आज की हम क्लास आरंभ करते हैं। उठो जागो, उठो जागो और तब तक मत रुको, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत इन्हीं पंक्तियों के साथ। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। आप सभी कमेंट करके बता दें क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। शब्द रूप। शब्द रूप। पद शब्द रूप शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर है। वाक्य में प्रयुक्त पद या शब्द रूप कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद शब्द या शब्द रूप कहलाता है। जब भी वाक्य में प्रयुक्त होगा उसमें पद या शब्द रूप बनाने वाला कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगेगा। प्रकार तथा वाक्य में प्रयुक्त होने की दृष्टि से एक ही शब्द के हमें अनेक रूप प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? अनेक रूप। जैसे लड़का शब्द में से बने लड़का, मतलब इसमें शून्य प्रत्यय। लड़के में प्रत्यय दिख रहा है। लड़के, लड़कों आदि। क्या लड़के में प्रत्यय दिख रहा है? लड़के में दिखा ए प्रत्यय दिखाना है। लड़के मतलब ए प्रत्यय, लड़कों मतलब ओ प्रत्यय और लड़कों मतलब ओ प्रत्यय आदि लगे होते हैं। पद या शब्द रूप का संबंध एक ओर शब्द से है तो दूसरी ओर वाक्य से, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही क्या है? पद है। चलिए लिंग जान लेते हैं। लिंग क्या है? लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग शब्द अंग्रेजी के जेंडर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। लिंग शब्द का अर्थ है लिंग शब्द का क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। चिन्ह या पहचान का साधन। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे व्याकरण में हम क्या कहेंगे? उसे व्याकरण में हम लिंग कहेंगे। लिंग में दो भेद है। कितने भेद हैं लिंग के? अरे बताना कमेंट करके। लिंग के कितने भेद? लिंग के दो भेद हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा प्रत्येक संज्ञा शब्द
कैसा होगा? प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो पुल्लिंगवाची होगा या अथवा स्त्रीलिंगवाची, क्योंकि बिना लिंग से जुड़े यह वाक्य में प्रयुक्त नहीं हो सकता। वाक्य में क्रिया का रूप संज्ञा के लिंग तथा वचन के अनुसार बदलता है। जैसे घोड़ा दौड़ता है और घोड़ी दौड़ती है, तो इसमें लिंग क्या है? इसमें पुल्लिंग है ना, घोड़ा का लिंग पुल्लिंग और घोड़ी का लिंग स्त्रीलिंग हुआ ना। तो दौड़ना क्या है? दौड़ना क्रिया हुआ ना, दौड़ना चलना ये सब क्रिया हुआ ना। तो इसमें लिंग के साथ क्रिया भी बदलती है। ठीक है, समझ में आया आपको? कमेंट करके बताइए। साथ ही अनेक विशेषण शब्द भी संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलते हैं, मतलब परिवर्तित होते हैं। जैसे काला घोड़ा जैसे काला घोड़ा और काली घोड़ी। कैसा घोड़ा? काला घोड़ा। इसमें काला क्या हुआ? अरे काला विशेषण हुआ ना, काला विशेषण हुआ कि नहीं? काली भी विशेषण हुआ। और घोड़ा क्या हुआ? घोड़ा पुल्लिंग है और घोड़ी स्त्रीलिंग। तो उसके साथ ही अनेक विशेषण संज्ञा के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं। समझ में आया? चलिए उभयलिंग जान लेते हैं। उभयलिंग क्या है? उभयलिंग शब्द, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंगों पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग में हो सकता है। इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? इन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द, जिन शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता उनमें क्या ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? ऐसे शब्द उभयलिंग कहलाएंगे। कैसे? उभयलिंग। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर इसके उदाहरण हैं। कौन से? प्रधानमंत्री, मंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर और मैनेजर। इसके वाक्य में प्रयोग करके इसका यूज़ करें। प्रधानमंत्री पधार रहे हैं, डॉक्टर घर चली जा गई है। और लंका की मंत्री, मतलब लंका की प्रधानमंत्री, इसमें निकल रहा है प्रधानमंत्री, मतलब उभयलिंग। कल विदेश जा रही हैं, डॉक्टर बुला रहे हैं। कौन बुला रहा है? डॉक्टर, मतलब उभयलिंग। आनी शब्द से आगे बढ़ लेते हैं। आनी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आनी। नौकर का क्या होगा? नौकर का नौकरानी। आनी निकल रहा है ना इसमें। जेठ का जेठानी, मेहतर का मेहतरानी। आनी निकल रहा है ना, आनी। देवर का देवरानी, छत्री का छत्राणी। इसमें आड़ी निकल रहा है ना, आड़ी मतलब स्त्रीलिंग। चौधरी का चौधरानी, मुगल का मुगलानी। भव क्या है? भव पुल्लिंग है। भव का स्त्रीलिंग क्या होगा? भवानी। शेर, चलिए जान लेते हैं। और आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। कैसे शब्द? आइन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ ई उ ए, मतलब आइन। पंडित से क्या बनेगा? अरे बताओ, पंडित से क्या बनेगा? पंडित से पंडिताइन, पंडित से पंडिताइन।
ठाकुर से क्या बनेगा? ठाकुर से ठकुराइन। पंडित से पंडिताइन, तो ठाकुर से ठकुराइन। चौधरी से चौधराइन, बाबू से बबुआइन। पंडित से पंडिताइन, पंडित से क्या बनेगा? पंडिताइन होगा ना, आइन निकल रहा है। हलवाई से क्या बनेगा? हलवाई से हलवाइन, हलवाइन। ओझा से ओझाइन, दुबे से क्या बनेगा? दुबाइन। चौबे से क्या बनेगा? चौबाइन। चौबे से क्या बनेगा? चौबाइन। ठीक है, समझ में आया? कमेंट करके बताते रहें क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको। ई प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। कैसे? स्त्रीलिंग शब्द। अब जैसे लड़का है ना, लड़का से लड़का में ई लगाएंगे तो क्या बनेगा? लड़का से ई लगाएंगे तो लड़की बनेगा ना, लड़की। गूंगा में ई लगाएंगे, गूंगी। स्त्रीलिंग है ना, तो गूंगी। कबूतर, कबूतरी। पहाड़ में ई लगाएंगे तो पहाड़ी। हरिड़ में हरिड़ी। गोप एक पुल्लिंग है, गोप में ई लगाया तो क्या बना? गोपी। गोप में ई लगाया तो गोपी। घोड़ा में ई लगाया तो क्या बना? घोड़ी। बच्चा में ई लगाया तो बच्ची। रस्सी में ई लगाया तो रस्सी। तरुड़ में ई लगाया तो तरुड़ी। देव में ई लगाया तो देवी। नर्तक में ई लगा दिया तो हो गई नर्तकी। तो जैसे कि इसमें आ निकल रहा है लास्ट में। गोप में, अरे दिखा क्या? आ दिखा। गोप में आ, तो इसका स्त्रीलिंग ई, मतलब लास्ट में क्या गोपी में ई निकल रहा है। तो ये चीज़ ये जान लेते हैं। आ अंत वाले शब्दों में आ का, किसका? आ का लोप होता है और उसके स्थान पर ई प्रत्यय लग जाता है। कौन सा प्रत्यय? ई लग जाता है। मतलब आ हट जाएगा, इसके स्थान पर लास्ट में ई आ जाएगा। आ हट के ई। समझ में आ रहा है क्या आपको बढ़िया से? चलिए, ईया प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द जान लेते हैं। ईया प्रत्यय से बनने वाले, आ के बदले ईया। चलिए जान लेते हैं। अरे बूढ़ा क्या दिखा आपको? बूढ़ा दिखा? बूढ़ा आ है ना इसमें लास्ट में, तो इसमें लास्ट में ईया हो जाएगा। बुढ़िया। आ हट के ईया, बुढ़िया। चिड़ा का चिड़िया, बेटा का बिटिया, गुड्डा का गुड़िया। बढ़िया से समझ में आ रहा है ना आपको? चूहा से क्या है? चूहा है, इसमें आ निकल रहा है ना, तो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होके चूहा। बंदर का बंदरिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया। ये कैसा शब्द है? ये द्विज शब्द है। द्विज से समझते हैं? द्विज समझते हैं जिसमें डबल जिसमें बनते हैं, जिसमें डबल शब्द बनते हैं, ये है द्विज। अरे ये डबल ता दिखा क्या आपको? ये द्विज है। चलिए, कुछ आ या आ अंत वाले शब्दों के आ या आ का लोप होता है। किसका लोप होता है? आ या आ के अंत वाले शब्दों में आ या आ का लोप हो जाता है तथा इसके स्थान पर ईया प्रत्यय आ जाता है। इसके साथ साथ और भी पॉइंट हैं, जान लेते हैं। मूल शब्द का पहला स्वर क्या होता है? मूल शब्द का पहला स्वर हस्व हो जाता है। यदि मूल शब्द में व्यंजन द्विज है कुत्ता, तो एक का लोप हो जाता है। इसमें दिखा क्या? अरे इसमें दिखा क्या? कुत्ता था, इसमें एक शब्द हट गया ना, एक शब्द हटा ना। मैंने बताया ना आपको कुत्ता कैसे लिखा जाएगा। ये द्विज है कि नहीं? ये ता, ये द्विज है ना, इसमें द्विज है ना, ये द्विज है, तो ये एक ता हट के कुतिया हो गया ना। तो यही चीज़ समझाया जा रहा है। चलिए
आगे जान लेते हैं। इन प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। इन प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। बड़ी समस्या है, बार बार प्रॉब्लम हो रही है। मूल शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है और उसके स्थान पे इन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? इन प्रत्यय आ जाता है। पुल्लिंग मतलब कुम्हार है, कुम्हार पुल्लिंग हुआ ना। कुम्हारिन, इन लग गया ना। नाई नाइन, लोहार लोहारिन, सुनार सुनारिन, जुलाहा जुलाहिन, पड़ोसी पड़ोसिन, चमार चमारिन। नाग का क्या हुआ? नागिन, इन लगा ना इन सब में। नी प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? आ के बदले अनि, आ के बदले अनि। मतलब शेर का हो जाएगा शेरनी, शेर शेरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी, भील भीलनी। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले कौन से शब्द? स्त्रीलिंग शब्द। इन्हीं प्रत्यय से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। आ या ई के बदले इन्हीं या ईड़ी। शब्दांत में आ आने वाले शब्दों में नी प्रत्यय आ के स्थान पर आ जाता है, परंतु कुछ शब्दों में इनके अंत में ई स्वर आता है। कौन सा स्वर? ई स्वर आता है। नी प्रत्यय लगने से पूर्व ई हस्व स्वर में बदल जाता है। जैसे कि कैसे बदलेगा? हाथी का हथिनी, हाथी का क्या होगा? हथिनी। तपस्वी का तपस्विनी, हंस का हंसिनी, ई लगाना। एकांकी का एकांकिनी, स्वामी का स्वामिनी, स्वामी का अभिमानी का अभिमानिनी, अभिमानी का अभिमानिनी, यशस्वी का यशस्विनी, हितकारी का हितकारिणी। इका प्रत्यय से अका की जगह इका, संयोजक अक निकल रहा है ना इसमें, मतलब स्त्रीलिंग करेंगे तो इका हो जाएगा। संयोजक, संयोजक का स्त्रीलिंग संयोजिका, गायक की स्त्रीलिंग गायिका, नायक की स्त्रीलिंग नायिका, लेखक की लेखिका, परिचायक की परिचायिका, बालक की बालिका, पाठक की पाठिका, अध्यापक की अध्यापिका। कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वाम या मान आते हैं, इनके स्थान पर वती। कैसे शब्द? कुछ संज्ञा शब्द जिनके अंत में वान या मान आता है, उनके स्थान पर वती या मति स्त्री प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। कैसे? जान लेते हैं। गुणवान, क्या वान एक पुल्लिंग है? वान एक शब्द पुल्लिंग दिख रहा है आपको? वान से मतलब पुल्लिंग, वती से मतलब स्त्रीलिंग। तो गुणवान का गुणवती, भाग्यवान का भाग्यवती, श्रीमान का, अरे श्रीमान का बताओ क्या होगा? श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, भगवान का भगवती, शक्तिमान का शक्तिमती, सत्यवान का सत्यवती, पुत्रवान का, वान मतलब पुत्र पुल्लिंग और पुत्रवती मतलब स्त्रीलिंग। कुछ शब्दों में मूल शब्द स्त्रीलिंग वाची होते हैं और उनमें प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग रूप बनाया जाता है। कैसा शब्द? पुल्लिंग। जैसे मौसा, मौसा है, मौसा में ई जोड़ेंगे तो क्या होगा? मौसी। जीजा में जीजी, बहनोई का बहन, ननंदोई का ननद। अब तो समझ में आ ही हो गया होगा आपका प्रत्यय अच्छे से। हिंदी में कुछ स्त्री प्रत्यय संस्कृत में आए हैं और उन्हीं
के अनुसार हिंदी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं, जैसे आ प्रत्यय जोड़कर। आ का क्या हो जाएगा? बड़ा आ। प्रिय का प्रिया, आ मतलब बड़ा आ। छात्र, छात्र का छात्रा। सुत का सुता। प्रियतम का प्रियतमा। पूज्य का पूज्या। शूद्र का शूद्रा। बाल का बाला। आचार्य का आचार्या। कुछ तत्सम शब्दों में ता को त्री, ता को क्या करेंगे? ता को त्री करने से तात्री कैसे होगा? आइए जान लेते हैं। करता है, कर्ता पुल्लिंग हुआ, इसमें त्री लगाया तो बन गया स्त्रीलिंग, कत्री। वक्ता वक्त्री, स्त्रीलिंग बन गया। दाता में त्रा लगा दिया तो दाता में ता लगा दिया तो दात्री, स्त्रीलिंग। अभिनेता में त्री लगाया तो अभिनेत्री। धाता धात्री, विधाता विधात्री। नेता नेत्री। रचयिता रचयित्री, रचयिता का क्या होगा? रचयित्री। वाक्य शुद्ध में आते हैं ये सब, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है। बस लगता है बहुत छोटा है लेकिन बहुत कंफ्यूजन वाला है चैप्टर ये। नित्य आगे पढ़ लेते हैं। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में मादा या नर लगाने से पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का पता चलता है। कैसे? जैसे मक्खी है, इसमें नर क्या है? नर हुआ पुल्लिंग। और मादा क्या है? मादा, मादा हुआ ना स्त्रीलिंग। तो नर से पुल्लिंग और मादा से स्त्रीलिंग। नर मक्खी लगा दिया तो बन गया पुल्लिंग, मादा मक्खी लगाते हो तो स्त्रीलिंग। नर छिपकली, छिपकली। भेड़िया, मादा भेड़िया। मतलब एक मादा है तो दूसरा नर होगा ही। गैंडा है, गैंडा का मादा गैंडा। नर चील का चील। नर कोयल का कोयल। खरगोश का मादा खरगोश। भालू का मादा भालू। समझ में आ रहा है? बताते रहिए, ज़्यादा कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि जल्दी से कम समय में क्लास को ख़त्म भी करना होता है अपना चैप्टर, तो इसलिए ज़्यादा आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप भी पढ़ते रहिए ध्यान से। चलिए भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द के बारे में जान लेते हैं। भिन्न रूप वाले स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं? हिंदी में अनेक संज्ञा शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। कैसे? भाभी, भाभी का जैसे भाई का क्या बना? भाई, भाई। भाई का क्या बना? भाभी। भाई से बना भाभी। भाभी स्त्रीलिंग है ना। नर से क्या बना? नर या मादा या नारी। विद्वान का विदुषी। नपुंसक बांझ। साधु का साध्वी। ये बहुत पूछे जाते हैं। साधु का साध्वी। मियाँ का क्या बनेगा? मियाँ का बीवी। मियाँ का बीवी। कवि का क्या बनेगा? कवित्री। जाने हजारों बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। कवि का कवित्री। इसका शुद्ध अशुद्ध भी आता है। वर क्या होगा? वर का वधू। वर का क्या होगा? वर का वधू। पति का पत्नी। पति का पत्नी। वर का वधू। बिलाव, बिल्ली। बिलाव का स्त्रीलिंग बिल्ली। वीर का वीरांगना। और फूफा का बुआ। चलिए पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। पुल्लिंग क्या है, किसको कहते हैं पुल्लिंग? परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो अथवा जो शब्द पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं वे पुल्लिंग हैं। जैसे कि कुत्ता, लड़का, घर, पेड़, सिंह। पेड़ कैसा हुआ? पुल्लिंग। पेड़ हुआ ना पुल्लिंग। घर पुल्लिंग। सिंह पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या है? स्त्रीलिंग क्या है? परिभाषा। जिन संज्ञा शब्दों से कैसी स्त्री जाति का बोध हो
अथवा जो शब्द स्त्री जात के अंतर्गत माने जाते हैं वे स्त्रीलिंग हैं। एग्जाम्पल की बात करें, गाय, घड़ी, लड़की, कुर्सी, छड़ी, नारी, सब क्या है? स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की पहचान क्या है? पुल्लिंग की पहचान जान लेते हैं। आ, आव, पा या पन, ये सारे शब्द दिख जाए ना तो तुरंत जान जाए कि ये पुल्लिंग में आएंगे। वे प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे मोटा, अरे आ निकला क्या इसमें? चढ़ाव, अरे आ निकला क्या इसमें? बुढ़ापा, लड़कपन, अरे दिखा ना ये पन। लेन देन, अरे ना दिखा ना। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किस किस के? पर्वत, बहुत ध्यान से पढ़ना। पर्वत, क्योंकि गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्वत, मास, वार और कुछ ग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? विंध्याचल, हिमाचल, वैशाख, सूर्य ग्रह है ना, चंद्र ग्रह है ना, मंगल, अरे बुध, क्या है ये? पुल्लिंग है, मतलब मेल। पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम कैसे जान लेते हैं? पीपल, नीम, शीशम, पीपल, नीम, शीशम, आम, सागौन, जामुन आदि। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से? बाजरा, गेहूँ, चावल, चना, मटर, जौ, उड़द, ये क्या सब क्या है? ये सब पुल्लिंग। द्रव पदार्थ के नाम भी पुल्लिंग। जैसे पानी क्या है? पुल्लिंग। सोना पुल्लिंग, तांबा पुल्लिंग, लोहा, घी, तेल, सब क्या है? पुल्लिंग के उदाहरण हैं। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं ना, याद रखना। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग। हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, मणि। देह के अवयव के नाम भी पुल्लिंग। अवयव मतलब देह के अंग भी नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे मस्तक, दांत, हाथ, कान, गला, तालू, रोम, क्या है? सब पुल्लिंग के उदाहरण हैं। जल, स्थल और भूमंडल के भागों का नाम भी पुल्लिंग होता है। कौन कौन से? जल, स्थल, भूमंडल के भागों का नाम भी पुल्लिंग। जैसे समुद्र, भारत, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, घर, सरोवर, सब क्या है? पुल्लिंग। वर्णमाला के अनेक अक्षर। वर्णमाला के अनेक अक्षर के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ हुआ, उ, ए, ओ, क, ख, ग, ध, च, छ, य, र, ल, व, श आदि। नित्य पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग रहेंगे ये। कौन कौन से? तोता मेल, मच्छर मेल, कौवा मेल, बिच्छू मेल, ये सारे हमेशा ही नित्य पुल्लिंग रहेंगे। स्त्रीलिंग की पहचान क्या है जान लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में क्या होता है? खा होता है तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे ईख, अरे खा निकला ना। भूख, चोख, राख, अरे खा निकल रहा है ना, इनमें दिखा क्या खा। जिन भाववाचक संज्ञाओं में अंत में टा, वट, हट होता है वे क्या कहलाती हैं? स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में टा, वट या हट होता है वे क्या कहलाती हैं? स्त्रीलिंग कहलाती हैं। जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, क्या है? सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। अनुस्वारांत, इकारांत, उकारांत, तकारांत, सकारांत संज्ञाएं भी स्त्रीलिंग। कैसे? एग्जाम्पल जान लेते हैं। जैसे टोपी, रोटी, नदी, चिट्ठी, उदासी, रात, बात, छत, भीत, लू, सांस, ये सब क्या है?
स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। भाषा बोली भी स्त्रीलिंग, भाषा बोली और लिपियां भी स्त्रीलिंग। जैसे हिंदी क्या है, बोली हुई ना। संस्कृत देवनागरी क्या है, देवनागरी लिपि है। पहाड़ी, तेलुगु, पंजाबी ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। लिपि, बोली, भाषा सब स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में या आता है वे भी स्त्रीलिंग आएंगी। जैसे जिन शब्दों के अंत में या आता है वे भी स्त्रीलिंग, जैसे कुटिया, खटिया, लुटिया, चिड़िया। या निकला क्या। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग, नदियों के नाम यमुना, गंगा, गोदावरी, ताप्ती सब क्या है, स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग आएंगी, जैसे पहली, दूसरी, प्रतिपदा, पूर्णिमा ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। बहुत इम्पोर्टेंट, पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अभी हमने पढ़ा ना सूर्य, सूर्य भी तो ग्रह था ना। अरे सूर्य भी तो ग्रह था ना, सूर्य। अरे वो तो पुल्लिंग था, लेकिन ये भी पृथ्वी भी तो ग्रह है, तो ये लेकिन स्त्रीलिंग है। ये स्त्रीलिंग, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। पृथ्वी स्त्रीलिंग है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, नक्षत्रों के नाम भी स्त्रीलिंग। नक्षत्र के नाम कैसे, स्त्रीलिंग। जैसे अश्विनी, रोहिणी, भरणी सभी। नित्य स्त्रीलिंग कौन से हैं, मैना, कोयल, चील हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। शब्दों का लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। कौन से, स्त्री प्रत्यय। इनमें कुछ प्रमुख प्रत्यय इस प्रकार है, जैसे ई है, ई, या, इन, नी, आनी, आइन, आ, इका, इनी, इड़ी सब क्या है, स्त्री प्रत्यय। आज मेरे गले में दर्द हो रहा है। चलिए जान लेते हैं फिर भी। वचन परिवर्तन। संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था। वचन परिवर्तन क्या है जान लेते हैं। वचन परिवर्तन, संज्ञा शब्दों की रूपावली का अध्ययन करते समय आपने पढ़ा था कि मूल शब्दों का बहुवचन प्रायः शून्य ए ओ प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं तथा वचन परिवर्तन के नियम इन्हीं परिवर्तनों के लगने के आधार पर निर्भर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, ए का प्रत्यय जोड़कर अकारांत शब्दों के अंत में आ के स्थान पर क्या होगा, ए लग जाता है। एक वचन बहुवचन की बात कर लें, कैसे वचन परिवर्तन होगा आइए जान लेते हैं। ए प्रत्यय जोड़कर वचन परिवर्तन कैसे होगा। लड़का है, इसमें ए जोड़ा हमने, ए ऐड किया तो हो गया लड़के। रास्ता में ए किया तो बन गया रास्ते। कमरा में ए किया तो कमरे। दाना दाने, कपड़ा कपड़े, बहुवचन हुआ ना ए जोड़ के। लोटा लोटे। अरे गधा है, गधा में ओ जोड़ा तो गधे बन गया ना गधे। बच्चा बच्चे, मुर्गा मुर्गे, भाला भाले। घंटा घंटे, पैसा में ए जोड़ा तो पैसे बन गया ना पैसे। ए जोड़ के बहुवचन बनाना पैसे। चलिए ए प्रत्यय जोड़कर व्यंजनात् आ अंत वाले मूल शब्दों में आ स्वर का लोप हो जाता है। किसका, आ स्वर का, और उसके स्थान पर ए बहुवचन सूचक प्रत्यय लग जाता है। मतलब आ हटकर ए, मतलब नहरें। कलम आ हट गया कलमें।
सड़क में आहट के सड़कें, सड़कें, बाह का बाहें, बोतल का बोतलें, दीवार का क्या बना, दीवारें, चीज चीजें, पुस्तक पुस्तकें। अकारांत, अकारांत, उकारांत, औकारांत आदि शब्दों के आदि शब्दों में अंतिम शब्द का लोप नहीं होता, अंतिम शब्द का लोप नहीं होता है, याद रखना। और अंतिम स्वर के बाद ए प्रत्यय जुड़ जाता है। जैसे आ को हस्तु कर देते हैं, जैसे उदाहरण जान लेते हैं। महिला है, महिला है, महिला, अरे महिला है, महिलाएं कर दिया ना हमने, आ और ए जोड़ दिया है, महिलाएं। कविता, कविताएं, वधू, वधुएं, माता, माताएं, कथा, कथाएं, शाला, शालाएं, गौ, गौएं, दवा, दवाएं। आ प्रत्यय जोड़कर जब इकारांत संज्ञा शब्दों में आ बहुवचन सूचक प्रत्यय लगता है तो अंतिम स्वर ई का परिवर्तन हस्व ई में हो जाता है। ई और आ के मध्य या व्यंजन का आगम हो जाता है। जैसे दासी है, दासी में आ और या जोड़ा तो क्या बन गया, दासियाँ। एग्जाम्पल जान लेते हैं। शक्ति में या और आ जोड़ा तो क्या बन गया, शक्तियाँ, शक्ति का शक्तियाँ। पंक्ति में या और आ, पंक्तियाँ। नारी, नारियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ। लड़की, लड़कियाँ, गृहिणी, गृहिणियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। गली, गलियाँ। रीत, रीतियाँ। नदी, नदियाँ। चलिए आगे जान लेते हैं क्या है। मछली, मछली क्या होगा, मछली का मछलियाँ, मछली, मछलियाँ। रानी, रानियाँ। डिबिया, डिबियाँ। सिर्फ देखो इसमें अंक की बिंदी लगाया और कुछ चेंज नहीं हुआ है। नाली, नालियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। टोपी, टोपियाँ। शून्य प्रत्यय जोड़कर, शून्य प्रत्यय जोड़कर कैसे बनेंगे आइए जान लेते हैं। शून्य प्रत्यय जोड़ने का अर्थ इतना ही है कि कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप कैसे होते हैं, समान होते हैं। जैसे पानी, प्रेम, प्यार, भय, क्रोध आदि। मतलब पानी को आप एक वचन में ही हमेशा काउंट करोगे, पानी को पानिया थोड़ा ना बोलोगे आप। प्रेम है तो आप बहुत सारा प्रेम अगर जताने के लिए आप एक वचन का ही हमेशा यूज करोगे। तो ऐसे ही कुछ एक वचन के उदाहरण हैं। मतलब एक वचन हो या बहुवचन हमेशा एक ही शब्द समान रहते हैं। आगे जान लेते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों में बहुवचन बनाने के लिए मूल शब्द के साथ वर्ग, वृंद, गण, लोग, जन आदि समूहवाची शब्द जोड़ दिए जाते हैं। जैसे कर्मचारी, कर्मचारी के आगे क्या जोड़ा गया, वर्ग जोड़ा गया ना। पक्षी के आगे क्या जोड़ा गया, वृंद जोड़ा। असभ्य, असभ्य के आगे क्या जोड़ा, असभ्य लोग। विद्वज्जन, लेखक के आगे क्या जोड़ा, गण जोड़ा ना हमने। तो वही बहुवचन के आगे गण, वंद या लोग जोड़ देते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन रूप से ही प्रत्यय होते हैं। कैसे शब्द होते हैं वे, आइए जान लेते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं पेपर में। आइए जान लेते हैं कौन कौन से हैं शब्द। जैसे एग्जाम्पल, आंसू कई बार पूछा गया है, कई बार। केश हजारों बार पूछा गया है ये सारे शब्द। समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, राम, होश, रोम और होश, ये सब हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होंगे, एक वचन में कभी नहीं प्रयोग होंगे। एक वचन में कभी प्रयोग नहीं होंगे, याद रखना।
हमेशा बहुवचन में। समाचार, चलिए आइए कुछ जान लेते हैं, कुछ वाक्य में प्रयोग करके जान लेते हैं कैसे बनेंगे। समाचार मिलते ही उसके आंसू क्या पड़े, आंसू आए मतलब बहुवचन, आंसू उमड़ पड़े। आपके दर्शन से लोग इकट्ठे हो गए मतलब बहुवचन। उसके प्राण बहुवचन। उसके बाल बहुत घुंघराले हैं बहुवचन। उसके प्राण ना निकल सके। बोलोगे? इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द संज्ञा, इसी तरह कुछ ऐसे शब्द इसी तरह से कुछ ऐसे संज्ञा शब्द भी हैं जो हमेशा एक वचन में, कैसे एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे क्रोध, क्षमा, छाया, प्रेम, जल, जनता, पानी, दूध, वर्षा, हवा, आग। ये सब क्या है, ये हमेशा एक वचन में आएंगे। जैसे इस वर्ष वर्षा नहीं होगी, वर्षा क्या है, एक वचन हुआ ना। हवा बहुत तेज चल रही, हवा कैसा शब्द हुआ, एक वचन। वह आग जल रही है, वहाँ आग जल रही है, कैसा, एक वचन। सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जैसे सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए हिंदी में एक वचन संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे माता जी दिल्ली जा रही हैं, है तो एक वचन, लेकिन आदर सूचक शब्द की वजह से ये बहुवचन के रूप में दिखाया जा रहा है। गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, आदर सूचक शब्द की वजह से बहुवचन। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आदर सूचक की वजह से बहुवचन। अब कारक की बात कर लेते हैं, कारक क्या है। इसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हम 100 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं आपके लिए, सभी ध्यान से पढ़ें, इसके बाद आपको आंसर भी देने हैं। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम। चलिए परिभाषा जान लेते हैं, क्या है कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा जान लेते हैं क्या है। परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात हो वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जैसे कर्ता ने, करने से द्वारा, अपादान से अलग, संबंध का की के रा री रे। कर्ता ने, जैसे मोहन ने शाम को पीटा, तो उसमें क्या है, मोहन क्या है, कर्ता, ने क्या है इसमें, मोहन ने, तो ने क्या हुआ, ने कर्ता हुआ ना। वह बुद्धि से बलवान है, तो से क्या हुआ, उसमें करण हुआ ना। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब अलग होने की दशा में। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या है, वृक्ष से अलग ही तो हो रहे हैं एक तरह से। तो अलग होने के अर्थ में से, अलग होने के अर्थ में से मतलब अपादान, और वैसे से किसी से तुलना की जाए तो करण। और संबंध का की के रा री रे, मतलब राहुल राजा का पुत्र है, तो उसमें का क्या है, का संबंध है ना, राजा से संबंध हुआ। चलिए और जान लेते हैं कर्म क्या हुआ, कर्म को संप्रदान के लिए, के वास्ते, के हेतु। अधिकरण क्या हुआ, अधिकरण में, पर के, ऊपर के, भीतर के, बाद के, पहले के, है ना। समझ में आया? कमेंट करके बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको सारी चीज़ें।
क्योंकि आपको फिर प्रश्न भी इसी से बेस्ड सॉल्व करने हैं। संबोधन जान लेते हैं, क्या है संबोधन? संबोधन है अरे वो जैसे बोलते हैं ना हम, हे राम, तो क्या हे क्या हुआ? ये संबोधन हुआ ना। सूत्र जान लेते हैं इसका, सूत्र क्या है? कर्ता ने अरुकर्म को करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है अधिकरणादिक में मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरहु या ध्यान। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं हम। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीत से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काकी के संबंध है अधिकरणादिक में मान, हे हो रे संबोधन मित्र धरहु या ध्यान। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आइए कुछ पॉइंट जान लेते हैं। पॉइंट क्या है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की जल्दी जल्दी बताओ। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र इकाई है। शब्द की सच्चा वाक्य से बाहर। शब्द रूप बनाने वाले प्रत्यय कितने हैं? 2 प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय, शब्द साधक प्रत्यय। कौन कौन से? रूप साधक और शब्द साधक। संज्ञा में सर्वनाम विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है। चलिए, संज्ञा में रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना होती है। किसके अंतर्गत? रूप साधक प्रत्यय के अंतर्गत। हिंदी में तत्सम, तद्भव तथा विदेशी तीनों प्रकार के प्रत्यय शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में लड़का, लड़के, लड़कों में क्रमशः प्रत्यय है। शून्य प्रत्यय, ए प्रत्यय, ओ प्रत्यय और कौन सा? ओ प्रत्यय। कौन कौन से? ओ प्रत्यय। लड़का, लड़के, लड़कों। समझ में आया? लड़का रोटी का परिवर्तित रूप है, बताइए। अभी हम आगे पढ़ के आ रहे हैं ऊपर। लड़का रोटी का परिवर्तित रूप कौन सा है? लड़का, लड़कों और रोटियों। कमरा कथा का क्रमशः बहुवचन क्या है? कमरे और कथाएं। घर, घोड़ा, पाठक, सेवक, कमरा यह शब्द कैसे हैं? पुल्लिंग। पानी, भालू, घर, धोबी। कवि के बहुवचन रूप पानियों, भालुओं, घरों, धोबियों और कवियों है। चलिए थोड़े से और बच्चे हैं, उसके बाद हम क्लास समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी लंबी क्लास हो गई है। चलिए, दही जम गया है, कैसे है? दही जम गया है वाक्य में कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। दूध उबल चुका है, इस वाक्य में कैसा लिंग है? पुल्लिंग है। डॉक्टर बुला रहे हैं, इस वाक्य में लिंग है उभयलिंग। डॉक्टर हमने पढ़ा ना, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, सब कैसे वाक्य हैं? उभयलिंग। संयोजक, परिचायक, पाठक व लेखक में किस प्रत्यय का प्रयोग करने से स्त्रीलिंग बनेगा? अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना, इका प्रत्यय। पैसा, लोटा, बच्चा, मुर्गा क्रमशः बहुवचन है। बहुवचन क्या है इसके? लोटे। ए बनाया था हमने, ए लगा के प्रत्यय बनाया था, याद करिए। ए लगा के प्रत्यय बनाया हमने। लोटे, पैसे, बच्चे, मुर्गे। पूजा ने देवांग को मारा। पूजा ने, इसमें ने क्या हुआ? अरे ने कारक हुआ ना,
पूजा ने देवांग को मारा। किसको मारा? देवांग को। इसमें ने क्या हुआ? कारक। मैं, मैंने, मुझसे, मुझ में एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का बहुवचन सर्वनाम क्रमशः होगा। हम, हमने, हमसे, हम में और हमें। ठीक है, समझ में आया आपको? कमेंट करके बताते रहें कि आपको समझ में आ रहा है, क्लियर हुए सारी चीज़ें। यह निश्चयवाचक सर्वनाम, कैसा सर्वनाम? यह निश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन और बहुवचन होगा। कौन सा? ये। किसी ने, किसी को, किसी पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन का बहुवचन होगा। कौन सा? किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं पर, किन्हीं पर, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो चलिए आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अब हमने संज्ञा पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया। कमेंट करके बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। कल हम आपके लिए इसी चैप्टर का हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, आपको आंसर करना है। 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। हाँ, उसका आंसर करना है आप सभी को। आप सभी तैयार करके आइएगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, बस बाकी तैयार हो जाएगा। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।